आपको मैंने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ाया था वो था हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन की जो इक्वेशंस थी वो हमने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन। क्या वहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसके न्यूमेरिकल में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो बेटा, तो मुझे बताइए। कितने बच्चों ने न्यूमेरिकल्स करके देखे थे बेटा? कितने बच्चों ने बेटा न्यूमेरिकल्स करके देखे थे इक्वेशंस ऑफ मोशन पर? डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो हमें किस चीज की वैल्यू देता है? इट गिव्स द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑलवेज। क्योंकि आप देखो, जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से हम देखेंगे कि हम इससे जो स्पीड की वैल्यू उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट आता है इसके अंदर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ गया ए और ये है हमारे पास बी। ये जो ग्राफ होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, ये दिस वन इज डिस्टेंस और ये क्या है? टाइम। डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ होता है, अगर वो स्ट्रेट लाइन हो देन इट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म स्पीड। मींस इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, और किसके अंदर कर रहा है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। सो इट ऑलवेज रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म स्पीड। और ये हमें किसकी वैल्यू देता है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड कैलकुलेट करनी है और हमें स्पीड दे रखी है यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसका जो ग्राफ होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब बात करते हैं कि इससे हमें स्पीड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। देखो, यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन बता सकता है मेरे को कोई बच्चा? बैक, व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? यस, यस। टाइम, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर जो है इक्वली डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और इक्वली टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। जितना जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है उतना उतना टाइम बढ़ता जा रहा है। देन इट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म स्पीड। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसके अंदर अगर हमें स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे? देखो इधर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहां पर मैं इसको एक इक्वल वैल्यू ले रहा हूं, ओ ए, और ले रहे हैं अपन डी। पैरेलल हो गई दोनों, क्योंकि जो ए सी है ये किसके पैरेलल हो गई? ओबी के। और ओ ए किसके पैरेलल हो गई यहाँ पर? बीसी के। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एक ऑब्जेक्ट ने? देखो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है बेटा, ध्यान से समझने इसको। डिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने यहां तक ट्रेवल किया है, तो यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने? एसी। कितने टाइम में किया यहां तक का डिस्टेंस? कितने टाइम में? कितना टाइम हो गया ये? ओ ए। एसी अपॉन में ओ ए। ये एसी अपॉन ओ ए क्या है? इट इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ओ ए। ये जो ओसी है दिस इज द स्लोप। ये स्लोप बन रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। हेयर AC upon में OA is the slope of distance time graph। कौन सा है यहाँ पर? OC।
एंड यही वैल्यू हमें किसकी वैल्यू दे रहा है बेटा, ये इट गिव्स द वैल्यू ऑफ स्पीड। वी कैन इजीली से दैट जो हमारे पास स्लोप बना है ओसी, ये किसकी वैल्यू दे रहा है हमारे को, स्पीड की वैल्यू दे रहा है। तो इसको अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू किस किया जाएगा, एसी अपॉन में ओए। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ओसी इज इक्वल टू में एसी अपॉन में ओए, क्योंकि जो ये ओसी हमारे पास स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया कुछ? हाँ बिल्कुल ले सकते थे बेटा, दोनों वैल्यू सेम है, बट जो बीओ है वो यहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने देखा होगा जो स्पीड है वो तो यहाँ तक जा रही है ना, हमने इसके पैरेलल क्या लिया है, इसको लिया है, एसी को लिया है, क्योंकि जो टाइम है अगर आप बीओ लेते तो टाइम को फिर सिर्फ यहाँ तक रिप्रेजेंट होता, बट टाइम भी तो बढ़ता जा रहा है, टाइम कहाँ पर पहुंच गया, ए पर पहुंच गया ना, इसके अकॉर्डिंग जो टाइम है वो यहाँ पर पहुंच गया, इसलिए हमने इस दोनों को लिया है, एसी और अपॉन में ओ ए। इट गिव्स द वैल्यू ऑफ स्पीड। समझ में आया बेटा? अब देखो इसी के अंदर अगर हमारे से सिंपली पूछा जाए कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमें किसकी वैल्यू देता है, तो आप क्या बताओगे, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑलवेज। ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड को। और अगर यहाँ पर ग्राफ आ जाए फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अगर आए तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सेम प्रोसीजर दे रखा है हमारे को, यहाँ पर डिस्टेंस और यहाँ पर क्या होगा, टाइम, ओ ए बी। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, जो ग्राफ होगा ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इस तरह से होगा, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब जो ग्राफ है वो कैसा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कर्व्ड लाइन। कर्व लाइन की फॉर्म में जो ग्राफ होगा, इट रिप्रेजेंट द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दो बात यहां से क्या निकल के आती है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन है, देन इट गिव्स द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। एंड इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व्ड लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, देन इट गिव्स द वैल्यू ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और इसी में हमारे से पूछा जाता है कई बार कि अगर ये हमें ग्राफ दे दिया, डिस्टेंस यहाँ पर टाइम ओ, और ग्राफ किस तरह से दे रखा है, इस तरह से दे दिया, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्या दे रखा है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो इस कंडीशन में क्या बताएंगे कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस तो ट्रेवल कर ही नहीं रहा, एक जगह जाने के बाद वो रुक गया, डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा, टाइम बढ़ता जा रहा सिर्फ। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस पे आ गया, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजिशन। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी तरह का डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं करेगा तो उसका जो ऑब्जेक्ट का कंडीशन होगी वो किस में आ जाएगी, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। भाई जब वो मोशन में होगा तभी तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। अब वो डिपेंड करता है कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वहां से वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का केस बन जाता है। बट यहाँ पर अगर जो इसकी लाइन जा रही है, स्लोप जा रहा है, वो किसके जा रहा है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, then it represent the object is in rest position। ऑब्जेक्ट हमेशा किस में होगा, यहाँ पर रेस्ट पोजीशन के अंदर। समझ में आया बेटा? तो सिंपली दो बातें आपको क्या याद रखनी है, एक तो इसका ये ग्राफ याद रखना है कि यूनिफॉर्म स्पीड का और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हम किससे निकालते हैं, डिस्टेंस टाइम से। किससे निकालते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। अगर डिस्टेंस की जगह पर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ हो, इसका ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, देन इट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ स्पीड। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, वेलोसिटी। क्लियर हुआ बेटा ये पॉइंट आपको? Anyone? कोई doubt है किसी बच्चे को? साहिल, लक्ष्य, कोई डाउट? चलिए
नेक्स्ट इसका पॉइंट पढ़ते हैं हम अब, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं इसको, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। दोनों में से कुछ ही बोल सकते हैं। ये मत समझने की कहीं स्पीड है तो वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर हम कॉमन वर्ड यूज करते हैं, स्पीड भी यूज कर सकते हैं और वेलोसिटी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है वो हमें किसकी वैल्यू देता है। देखो दो वैल्यू देता है स्पीड टाइम ग्राफ। किस किस की वैल्यू देता है? एक तो वैल्यू देता है बच्चे एक्सीलरेशन की, और दूसरी वैल्यू देता है वो हमारे को डिस्टेंस की, कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो भी हम स्पीड टाइम ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है उसको भी हम किससे निकाल सकते हैं? स्पीड टाइम ग्राफ से। ठीक है, तो चलो देखिए इसके अंदर दो तीन पार्ट्स है, उसको समझते हैं हम। इसके अंदर तीन ग्राफ बनेंगे बेटा, तीन केस बनते हैं। तीन केस कौन कौन से बनते हैं? एक पहला केस बनता है जब ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है। व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। दूसरा, अगर व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट या चेंजेस यूनिफॉर्मली। और तीसरा, when the speed of an object changes non uniformly। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, और तीसरा क्या आता है इसके अंदर? अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो ये तीन ग्राफ है इसके अंदर, तीन केस है। तीनों केस हमें वन बाय वन डिस्कस करना है कि इसमें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस या एक्सीलरेशन। तो देखिए पहला केस, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर यहाँ पॉइंट में ए, ये क्या है यहाँ पर? स्पीड, ये क्या है? टाइम। ठीक है, देखो जी इस ग्राफ को ध्यान से। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कांस्टेंट दे रखी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट स्पीड? मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक फिक्स स्पीड के साथ चल रहा है। जैसे इसकी जो स्पीड है, सपोज करो वो दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड। कितनी दे रखी है? 50 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या होगा? वो पूरे रास्ते 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चलेगा, उसकी स्पीड के अंदर कोई चेंजमेंट आ ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है कुछ? फर्स्ट केस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है इट इज मूव विद द कांस्टेंट स्पीड, या आप ये बोल सकते हो यूनिफॉर्मली स्पीड, एक फिक्स स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये ऊपर स्पीड इंक्रीज होती है, यहाँ पर टाइम इंक्रीज होता है। स्पीड होगा इस पॉइंट पे आके कांस्टेंट। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूअसली चलता तो जा रहा है बट उसकी स्पीड फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं। अगर हमारे से पूछा जाए कि इस कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या होगा, तो कोई बच्चा बता सकता है मुझे? कामना, व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन इन दिस केस?
व्हाट इज एक्सीलरेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन क्या होता है? स्नेहा? चेंज इन वेलोसिटी। तो इस केस के अंदर एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा? लक्ष्य है। कोई भी बच्चा बता सकता है मुझे कि जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है? वेरी गुड बेटा। ऑब्जेक्ट की स्पीड के अंदर कोई चेंजमेंट ही नहीं आ रहा। और एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में या स्पीड में कितने टाइम के अंदर कितना चेंज हुआ है, उसको उसका एक्सीलरेशन बोलते हैं। या तो चेंज हो ही नहीं रहा, या तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कांस्टेंट चल रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ जिसमें एक ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन जीरो होगा, तो वो यही ग्राफ होगा। एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा इसके अंदर? जीरो आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब अब हम इसके अंदर दूसरी चीज क्या निकाल रहे हैं कि हम इस ग्राफ से डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चे स्पीड इनटू में टाइम। क्या होता है फॉर्मूला? स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस का स्पीड इनटू में टाइम। तो इस डिस्टेंस क्या होता है? एरिया इनक्लोज्ड अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। कि जो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर ये एरिया इंक्लोज्ड होता है, वो हमें किसकी वैल्यू देगा? डिस्टेंस की। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर एरिया इंक्लोज्ड इन स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू दे रहा है हमारे को? डिस्टेंस। अब देखो आप बता सकते हैं मुझे यहाँ पर एरिया कौन सा इंक्लोज्ड हो रहा है? ये क्या फिगर बन रहा है? दिस रिप्रेजेंट द रेक्टेंगल। कौन सा एरिया इंक्लोज हो रहा है? ओ, ए, बी और सी। ये पूरा एरिया इंक्लोज हो गया ग्राफ के अंदर। बेटा समझ में आ रहा है सभी को? क्लोज हो गया ग्राफ के अंदर। और हमें ये एरिया ही किसकी वैल्यू देगा? डिस्टेंस की। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ फिगर ओ, ए, बी और सी। ओ, ए, बी और सी। ओ, ए, बी, सी क्या है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो लेंथ है उसको तो ले रहे हैं यहाँ पर बीसी, और ब्रेड कितनी हो जाएगी इसकी? ओसी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? बीसी इंटू ओसी। इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन दिस केस। कि वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हम इससे इजीली निकाल सकते हैं। समझ में आया बेटा? तो डाउट? बेटा माइक ऑफ कीजिए, किसके माइक में से ज्यादा आवाज आ रही है? अब देखो, ये जो हमने तो यहाँ पे होता है स्पीड टाइम ग्राफ। अगर यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाए तो उसके अंदर भी यही करना है कि अगर यहाँ पर स्पीड की जगह पर वेलोसिटी हो, तो अगर वेलोसिटी टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसको बोलते कैसे हैं? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन गिवन बाय अ ग्राफ इन विच वेलोसिटी और स्पीड इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जिसमें वेलोसिटी और स्पीड टाइम एक्सिस के क्या हो? पैरेलल हो। तो उसमें वो किसकी वैल्यू देगा? तो आप क्या बताओगे? उसके अंदर जो एक्सीलरेशन होगा वो जीरो होगा। डिस्टेंस हम इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? बेटा वेलोसिटी सिर्फ स्पीड की जगह पर यहाँ पर वेलोसिटी वर्ड यूज करना है कि अगर वेलोसिटी पैरेलल चली जाए टाइम एक्सिस के, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? कि जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगा? बाकी एरिया तरह से निकालने तो उसको कोई डाउट वो डिफरेंस नहीं। ठीक है?
किस करें? सेकंड आता है व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो किस तरह से चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर जो ग्राफ होगा वो किस तरह से होगा और उसमें से हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये क्या हो गया यहाँ पर स्पीड और ये क्या हो गया यहाँ पर टाइम। ठीक है, पी और इसको क्यू मान लेते हैं। ये यूनिफॉर्मली रेट का ग्राफ जा रहा है। अगर स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो उसमें क्या होगा, जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या इक्वल स्पीड इंक्रीज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन इट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म रेट। और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसको रिप्रेजेंट करेगा ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड इक्वली इंक्रीज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, आपको मैंने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ही बताई थी। यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही बात है। If the velocity of an object increases by equal amount in equal interval of time, then it is known as uniform acceleration. तो सेम वही है, if the speed of an object increases by equal amount in equal interval of time, then it is known as uniform acceleration. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, this graph represent the uniform acceleration। और इसके अंदर हम ये पर्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं कोई, हाँ ये हमने पॉइंट लिया। अब देखो इससे एक्सीलरेशन की वैल्यू को कैसे, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप इस ग्राफ से एक्सीलरेशन निकाल के दिखाओ, कैसे निकालोगे, तो आपको कुछ नहीं, सिंपल आपके सामने ही है। एक्सीलरेशन क्या होता है कि स्पीड में कितना चेंज हुआ, पहले तो उसकी स्पीड थी यहाँ, ठीक है, और अब उसकी स्पीड पहुंच गई यहाँ पर, तो स्पीड में कितना, एक तरह से इतना चेंज हुआ है क्यू आर। ये जो चेंज हो रहा है किसमें हो रहा है, उसकी स्पीड कितने टाइम में हो रहा है ये चेंज, ओ आर टाइम के अंदर। समझ में आ रहा है बेटा, की जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, इतने टाइम में इतने टाइम में इंक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम टेकन। तो चेंज इन स्पीड कितना चेंज हुआ, स्पीड आर कितने टाइम में हुआ, ओ आर। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है को, ओ क्यू, इट रिप्रेजेंट द एक्सीलरेशन, क्योंकि जो स्लोप होता है स्पीड का, इट रिप्रेजेंट द एक्सीलरेशन। यहाँ पर स्लोप कौन सा बन रहा है, ओ क्यू। ओ क्यू इज द स्लोप time graph which represent the acceleration. OQ is the slope of speed time graph which represent the acceleration। देखो बेटा, जब हम पहले टॉपिक को पढ़ रहे थे उसके अंदर हम सिंपल फॉर्मूले से डेफिनेशन लिख देते थे, बट अगर हम टॉपिक तो वही पढ़ रहे हैं बट उसको सिर्फ किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने एक्सेलरेशन तो वही पढ़ा है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अब यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि कितना के अंदर वेलोसिटी यहाँ पर थी स्टार्टिंग में रेस्ट में, और वो यहाँ पहुंच गया, ठीक, जैसे वो यहाँ पर पहुंचा, अब इसके बाद उस जो वेलोसिटी के अंदर चेंजमेंट आया है वो आया है क्यू आर, कितने टाइम में आया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या करें। भाई मैंने आपको बताया था ना, स्पीड टाइम ग्राफ बताता है हमारे को, तो डिस्टेंस ही बताता है, दूसरा
एक्सीलरेशन भी, एक्सीलरेशन का तो हमें पता चल गया। जो डिस्टेंस है मैंने बताया था एरिया इनक्लोज्ड बाय द फिगर, तो एरिया ये इनक्लोज हो रहा है ग्राफ से, और ये क्या बन रहा है बेटा बता सकते हो? व्हाट इज दिस? राइट एंगल ट्रायंगल, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल। इसको भूल जाओ, ये तो ऊपर का तो रफली डायग्राम है, मेन ये ग्राफ आ रहा है नीचे। कह सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है? ओ क्यू आर, एरिया ऑफ राइट एंगल ओ क्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाता है पर 1/2 बेस इंटू में हाइट। भाई ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो 1/3 बेस कितना है बेटा यहाँ पर? इसका बेस आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पर? 2 आ रहा है, और इंटू में इसकी क्यू आर। दिस गिव द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ओ आर इंटू में क्यू आर। इट area of the figure enclosed by this graph and which is equal to distance the object, कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है बेटा, समझ में आया ये? अगर ग्राफ स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ तो रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म एक्सिस। यही ग्राफ अगर यहाँ पर स्पीड टाइम, और यही ग्राफ अगर हमारा डाउनवर्ड आ जाए, रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। डाउनवर्ड आने का मतलब क्या होता है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है। पहले स्पीड ज्यादा थी और अब स्पीड टाइम के साथ साथ क्या हो रही है? डिक्रीज, कम होती जा रही है। तो जब स्पीड डिक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन की जगह क्या बन जाता है? वो रिटार्डेशन। क्या बनेगा? रिटार्डेशन। समझ में आया बेटा? बाकी के जो ग्राफ है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको जितना भी टॉपिक पढ़ा है इसको अच्छे से रीड करना और ग्राफ को पेन से लाइन करके और ज्यादा आपको क्लियर होगा। ठीक है बेटा, क्लियर? और किसी बच्चे को कोई डाउट? तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं बेटा। सो आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है, स्टे होम, लीव द क्लास।